Hello everyone. Today we are going to see the complete solutions for all the questions that are asked from the chapter Trigonometric Identities in ICSE. So let us have a look at the first question. काफ़ी easy question है, मैंने पहले भी ये question किया था. So it was asked in ICSE 2007. बोला गया कि ये सारे proof that के questions होने वाले हैं, ठीक है ना, कि आपको proof करना है. तो LHS में आपको given है sec -1 डिवाइड बाई sec +1 एंड आपको इसको ऐसे proof करना है. तो देख लेते हैं LHS को. मैं एक बार फिर से LHS को लिख रहा हूँ, sec -1 डिवाइडेड बाई sec +1 एंड इसको आपको 1 माइनस कॉस से डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस से प्रूफ करना है. तो आपको देखना है कि sec को आप कैसे कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो. मुझे पता है कि sec इज इक्वल टू 1 बाई कॉस. तो क्या मैं sec को 1 बाई कॉस से लिख दूँ? हाँ भैया लिख दीजिए, -1 एंड 1 बाई कॉस ए प्लस 1. अब तो कुछ नहीं, बस एलसीएम लिया जाए और तो कुछ है नहीं. कॉस है, ऊपर में कॉस है एलसीएम ले रहा हूँ तो 1 माइनस कॉस ए आ रहा है. देखिए यहाँ पे मैं कॉस ए एलसीएम ले रहा हूँ, सो कॉस ए इंटू कॉस ए 1 एंड 1 इंटू कॉस ए इज कॉस ए. सो यहाँ पे आ रहा है 1 प्लस कॉस ए बाई कॉस ए. सो कॉस ए एंड कॉस ए आर गेटिंग कैंसल आउट विद ईच अदर, गिविंग मी 1 माइनस कॉस ए एंड 1 प्लस कॉस ए. सॉरी, यही मेरे को RHS में गिवन है. सो मैंने ये क्वेश्चन को प्रूव कर दिया है. तो ये एक 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था ICSE 2007 में. इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. तो आप क्वेश्चन को देख लीजिए और अच्छे से नोट कर लीजिए. सो चलिए, और 2 क्वेश्चंस ले लिए मैंने. ये जो क्वेश्चन है ये ICSE 2001 में पूछा गया था. इसको पहले क्वेश्चन नंबर 2 को पहले देख लेते. तो यहाँ पे मुझे गिवन है ये साइन थीटा है. ओके, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा, ऐसे कुछ गिवन है एंड इसको मुझे प्रूव करना है एज साइन थीटा. तो मैं LHS में जो गिवन है उसको एक बार फिर से लिख ले रहा हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा. ये मुझे LHS में गिवन है एंड मुझे इसको साइन थीटा प्रूव करना है. तो हर एक टर्म तो साइन एंड कॉस में ये कुछ ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन की तो ज़रूरत नहीं है. बस यहाँ पे एक चीज़ किया जा सकता है जो कि LCM लिया जा सकता है. वही तो समझ में आ रहा है अभी, क्योंकि डायरेक्ट तो और कुछ दिख नहीं रहा है. तो चलिए बस इसको LCM ले लेते हैं. 1 प्लस साइन थीटा को मैं LCM ले रहा हूँ. तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे मान लीजिए 1 है. सो 1 इंटू ये जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा आ रहा है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. अब क्या किया जाए? अब तो वैसे कुछ सिंप्लीफिकेशन हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है. अब बताइए क्या किया जाए? तो देखिए, मैं क्या कॉस स्क्वायर थीटा को, देखिए मुझे तो प्रूफ में बस साइन थीटा चाहिए. जो मुझे प्रूफ करना है वहाँ पे बस साइन थीटा लाना है. और यहाँ पे तो 1 प्लस साइन है और यहाँ पे कॉस है. तो आप बोलेंगे कि भैया कॉस स्क्वायर थीटा को आप हटाओ यहाँ से, क्योंकि मुझे जो एक्सप्रेशन लाना है वहाँ पे तो कॉस थीटा का कोई काम ही नहीं है. तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है? और देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा है. अगर बस कॉस थीटा होता तो बहुत मुश्किल हो जाता, ये प्रूफ ही नहीं होता. क्यों? क्योंकि कॉस थीटा अगर बस होता, यहाँ पे अगर ये स्क्वायर नहीं होता तब बहुत मुश्किल हो जाता. क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब भी स्क्वायर है तो हम आइडेंटिटीज़ के बारे में सोच सकते हैं. हमें एक आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर द टाइम बिंग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. सो अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूँ तो मेरे पास आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. सो इन प्लेस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा कैन आई पुट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा? यस. सो लेट मी पुट 1 प्लस साइन थीटा को तो एज इट इज रहने दो, माइनस इन प्लेस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा कैन आई पुट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. हाँ, एंड नीचे 1 प्लस साइन थीटा को ही रहने दो. ठीक है. और जो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है वह उसको मुझे यहाँ पे सिंस करके ब्रैकेट में यही चीज़ मेंशन करना है. ओके, अब क्या किया जाए? अब तो फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है. तो एक चीज़ जो मुझे एलजेब्रा से दिख रहा है कि यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है. इस 1 को आप 1 स्क्वायर मान लो एंड दिस इज बी स्क्वायर. तो क्या मैं वहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर फॉर्मूला गिवन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कैन आई राइट इट एज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी? यस. तो इसको यहाँ पे पुट किया जाए. इसको 1 प्लस साइन थीटा रहने दो माइनस 1 प्लस साइन थीटा, मतलब ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. यहाँ पे ए कौन है? 1. बी कौन है? साइन थीटा.
डिवाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए क्या है, 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा दोनों जगह पे है, तो कॉमन सेंस क्या बोलता है कि कॉमन ले लिया जाए। ऊपर से मैं 1 प्लस साइन थीटा को कॉमन ले रहा हूँ, तो अच्छे से देखिए कि विद इन ब्रैकेट्स क्या है। जैसे ही मैंने 1 प्लस साइन थीटा को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे एक 1 प्लस साइन थीटा है, इसके लिए 1 आ जाएगा। अब फिर से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए तो 1 ही आ रहा है, माइनस 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा। देखिए अच्छे से देखिए मैंने क्या किया है, जैसे ही मैंने 1 माइनस साइन थीटा को कॉमन लिया है तो एक 1 तो इसके लिए, इस टर्म को मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे एक 1 इसके लिए आ रहा है, माइनस ये माइनस एज इट इज़ है, यहाँ पे भी एक 1 प्लस साइन थीटा वाला टर्म था उसके लिए एक 1 आ रहा है, ठीक है ना। मतलब मैं फिर से कॉमन लेके दिखा रहा हूँ, जैसे ही मैंने 1 प्लस साइन थीटा को कॉमन लिया, एक ये वाला टर्म यहाँ पे था उसके लिए 1 आ रहा है, इस माइनस को एज इट इज़ रहने दो, एक 1 प्लस साइन थीटा था उसके लिए 1 आ रहा है, इनटू जो था उसको ब्रैकेट में रहने दो 1 माइनस साइन थीटा। ऐसे कर लो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है। अब जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो 1 इंटू 1 मतलब -1 इंटू +1 इज -1, माइनस इंटू माइनस इज प्लस। तो जैसे ये ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ पे बस -1 प्लस साइन थीटा रह जाएगा। आप अच्छे से इस स्टेप को देख लीजिए, जैसे ही वो ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस प्लस का खेल आ जाएगा, सो 1 प्लस साइन थीटा। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा कैंसिलिंग आउट ईच अदर, 1 माइनस 1 इज 0, तो मेरे पास बस बचा है साइन थीटा जो मुझे प्रूफ करना था, ठीक है ना, विच इज इक्वल टू माई RHS। सो ये है फर्स्ट क्वेश्चन का प्रूफ, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का प्रूफ। बस एक ही आइडेंटिटी यूज़ हुआ है यहाँ पे, वो है ये वाला, उसको मैं यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन कर दूंगा, ठीक है ना। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए एंड इसको समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। देखिए ये 2 बार रिपीट हुआ है, 2000 एंड 2013 में सेम क्वेश्चन पूछा गया था एंड दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ये आपको थोड़ा सा लेंदी लग सकता है एंड दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ये 3 मार्क्स का था, ये शायद 2 मार्क्स का पूछा गया था। ओके तो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। आप पहले पॉज करके खुद अटेम्प्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे अच्छे से कि मेरे पास रूट ओवर समथिंग, पहले मैं LHS जो गिवन है उसको एक बार लिख लेता हूँ, 1 माइनस कॉस ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस ए। तो रूट में मुझे कुछ समथिंग गिवन है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए लाना है। तो कैसे लाऊंगा? देखिए ये 1 प्लस कॉस ए रूट के अंदर है, यहाँ पे जो प्रूफ करना था वहाँ पे 1 प्लस कॉस ए रूट के अंदर नहीं है। तो ये कैसे होगा? सपोज मेरे पास जो गिवन था a बाई बी, सपोज मुझे गिवन है एंड मुझे इसको प्रूव करना है, जो भी कुछ प्रूव करना था नीचे b था। तो जो मेरे पास क्वेश्चन है उसमें तो b रूट के अंदर था एंड जो मुझे लाना है वहाँ पे b रूट में नहीं है। तो यहाँ पे कैसे भी b स्क्वायर आना चाहिए था। अगर ये b स्क्वायर आता तो जब रूट ओपन होता तो b स्क्वायर शुड बी b। तो ऐसे ही अगर मुझे जस्ट मैं मतलब जो टेक्निक यूज़ करूँगा वो बस डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए रूट के अंदर था और जो मुझे आंसर लाना था वहाँ पे 1 प्लस कॉस ए रूट के अंदर नहीं है। वो तब पॉसिबल हो सकता है जब मैं यहाँ पे और एक 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दूँ। मतलब मैं जो बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक 1 प्लस कॉस ए ऑलरेडी है, मैं यहाँ पे और एक 1 प्लस कॉस ए ज़बरदस्ती लेके आ रहा हूँ। अगर मैं नीचे 1 प्लस कॉस ए से डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विथ 1 प्लस कॉस ए, सो दैट ये 1 प्लस कॉस ए एंड ये 1 प्लस कॉस ए ईच अदर को कैंसिल करके बस अपना आंसर जो पहले था वही है। मतलब 1 माइनस कॉस ए एंड 1 प्लस कॉस ए, इसको भूल जाइए, ये तो पहले से ही था। अब मैंने क्या किया है, मैंने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 1 प्लस कॉस ए से डिवाइड किया है। क्यों भैया? आपको कैसे पता चला कि यही करना है? क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए रूट के अंदर है एंड मुझे जो आंसर निकालना है उसमें 1 प्लस कॉस ए रूट के अंदर नहीं है। वो तब पॉसिबल है जब यहाँ पे एक 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर आ जाए एंड 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर जब रूट में ऑपरेट होगा तो बस 1 प्लस कॉस ए आ जाएगा। ऐसे मुझे ये स्ट्राइक किया है। मतलब मैंने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया। इसे कहते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अच्छे से इस स्टेप को एक बार देखिए, इस स्टेप को एक बार अच्छे से देखिए। ये टाइप के क्वेश्चन ICSE में भर भर के पूछे जाते हैं, ये रूट वाले। अच्छे से देखिए,
1-2 मिनट इसको पॉज करके देखिए। मुझे पता था कि 1 प्लस कॉस है यहाँ पे रूट में नहीं चाहिए, वो बस तब पॉसिबल है कि मैं और एक 1 प्लस कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ। भैया मल्टीप्लाई भी क्यों, क्योंकि अगर ये वाला नहीं रहता तो आप बोलेंगे भैया ज़बरदस्ती आप इसको कैसे लेके आ रहे हो। मैं तो अपने एक्सप्रेशन में ऐसे ही कुछ चेंजेस नहीं कर सकता हूँ। मैं एक क्वांटिटी को सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकता हूँ कि वो कट पीट के फिर से अपना जो ओरिजिनल आंसर है वही आ जाए। ठीक है ना, अब बस मल्टीप्लाई कर लिया जाए। 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट विल गिव मी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एंड यहाँ पे आ रहा है 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। देखिए 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो मेरा पर्पस सर्व हो गया। जैसे ये रूट ओपन होगा तो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा नीचे, नीचे तो 1 प्लस कॉस ए आ ही है। अब ये बताइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, हाँ साइन स्क्वायर ए होता है। आइडेंटिटी से हमें पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज साइन स्क्वायर ए। हमें क्या पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए गिव्स मी 1, सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए गिव्स मी साइन स्क्वायर ए। अगर यहाँ से मैं साइन स्क्वायर ए निकालूँ वो आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है ना। अब ऊपर में क्या है, साइन स्क्वायर ए। अगर साइन स्क्वायर ए का मैं रूट ले लूँ तो क्या आ जाएगा, साइन ए। नीचे क्या है 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, उसका अगर रूट ले लूँ तो क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए, और वही तो मुझे प्रूफ करना था। सो विच इज़ इक्वल टू माई RHS। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी का क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लीजिए। ये लास्ट स्टेप अगर आपको समझ में नहीं आया है तो देखिए रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर क्या आ जाएगा a, रूट ओवर ऑफ वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा y, रूट ओवर ऑफ 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 प्लस वाई। ठीक है ना। रूट ओवर ऑफ साइन स्क्वायर ए क्या आ जाएगा साइन ए। रूट ओवर ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए। मतलब ये जो रूट है ना ये इंडिविजुअल रूट हो जा रहा है। नेक्स्ट इसको अगर मैं और एक स्टेप दिखाऊँ यहाँ पे, रूट ओवर साइन स्क्वायर ए बाई रूट ओवर 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो रूट ओवर साइन स्क्वायर आ रहा है साइन ए, रूट ओवर 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर आ रहा है 1 प्लस कॉस ए। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिए एंड इनको नोट कर लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपको बोला है प्रूव दैट tan स्क्वायर थीटा बाई सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। आपको ये प्रूफ करना है। तो आपको LHS जो है लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है, tan स्क्वायर थीटा बाई सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, और आपको प्रूफ करना है ये। तो क्या किया जाए, पहले हम देखते हैं कि क्या कोई आइडेंटिटी यूज़ हो सकता है। तो tan स्क्वायर थीटा है, हमें क्या पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो कैन आई राइट tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ पे भी तो सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर है। देखिए ये दोनों चीज़ें अलग है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, दोनों चीज़ें अलग है। तो क्या मैं ये पुट कर सकता हूँ इन प्लेस ऑफ tan स्क्वायर थीटा, कैन आई पुट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हाँ एक बार पुट करके देखते, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये कट पिट के 1 नहीं आएगा, यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है एंड ये ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मेट है। तो अगर ये ऊपर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट में है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। हाँ बाई ये कितना आ रहा है सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए ऊपर में ए माइनस बी, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक ये एंड एक ये आर गेटिंग कैंसल्ड। सो ये मेरा आ रहा है सेक थीटा प्लस 1 बाई सेक थीटा माइनस 1। अभी भी मेरा पर्पस सर्व नहीं हुआ है क्योंकि मुझे तो कॉस में लाना था। अब सेक को कैसे कॉस में कन्वर्ट करें, हाँ क्या मैं लिख सकता हूँ सेक को 1 बाई कॉस, तो इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते। इस सेक थीटा को मैं लिख रहा हूँ 1 बाई कॉस थीटा प्लस 1 एंड इसको मैं फिर से लिख रहा हूँ 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1। अब बस एलसीएम ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये इसमें ऊपर इसको अगर मैं पहले इवैल्यूएट करूँ, यहाँ पे कॉस थीटा मेरा एलसीएम आ रहा है, ये आ रहा है 1 प्लस कॉस थीटा
एंड नीचे आ रहा है 1 माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा. So cos theta and cos theta are cancelling out each other and I have my result as 1 plus cos theta divided by 1 minus cos theta which is equal to my RHS. तो ये काफ़ी इजी वैरायटी का क्वेश्चन था. बस एक आइडेंटिटी यूज़ हुआ है यहाँ पे एंड यहाँ पे एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ हुआ है. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हमने ओपन किया एंड ये एक अच्छा क्वेश्चन था. आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिए एंड अच्छे से नोट कर लीजिए. हम और एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं. माई मार्कर इज़ अबाउट टू गेट ओवर एंड आई डोंट हैव एनी इंक फॉर दिस मार्कर राइट नाउ. सो एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं एंड आज के लिए हम वाइंड अप कर लेंगे. तो आपको बोला गया है क्वेश्चन नंबर 5. यहाँ पे आपको बोला गया है प्रूव दैट साइन ए 1 प्लस कॉस ए, साइन ए 1 प्लस कॉस ए प्लस आपको बोला गया है 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए, 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए इज इक्वल टू आपको क्या प्रूव करना है 2 कोसेक ए, 2 कोसेक ए. ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था 2004 ICSE एंड 2009 रिपीट किया हुआ है. देखिए फिर से आ सकता है. अच्छा इसको क्या किया जाए, ऑलरेडी सब कुछ साइन एंड कॉस के फॉर्मेट में ही गिवन है तो बस आपको कोसेक प्रूव करना है. तो ऑलरेडी क्योंकि सब कुछ सिंपल फॉर्मेट में ही गिवन है तो मैं सोच रहा हूँ कि LCM ही ले लिया जाए. चलिए LCM ले लेते हैं. नीचे साइन ए एंड 1 प्लस कॉस ए LCM आ रहा है मेरा. ओके मैं LHS को इवेल्युएट कर रहा हूँ एंड 1 माइनस कॉस है तो ये मेरा आ रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस ये साइन ए सो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर. ठीक है ना. अब इसको ओपन कर लेते हैं. तो साइन स्क्वायर ए एंड 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर. सो इट्स a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस कितना b स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर a डिवाइडेड बाई साइन a इंटू 1 प्लस कॉस है. तो ये यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है. तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है रात को 3 बजे भी याद होना चाहिए कितना होता है 1 प्लस एक 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है प्लस 2 cos a gives me sin a by 1 plus cos a. So what is 1 plus 1? इसी स्टेप में मैं कर रहा हूँ 2. So ये मेरा है 2 plus 2 cos a. तो अगर यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँ तो मेरा आ रहा है 1 plus cos a ब्रैकेट के अंदर बाई sin a इंटू 1 plus cos a. So 1 plus cos a ने 1 plus cos a को मार दिया तो मेरे पास क्या आ रहा है 2 बाई साइन ए. अब 1 बाई साइन ए क्या होता है कोसेक ए. तो मेरा जो आंसर आ रहा है दैट इज 2 कोसेक ए. ऐसा क्यों आ रहा है क्योंकि कोसेक ए इज इक्वल टू 1 बाई साइन ए. ये आपको यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन करना है विच इज़ इक्वल टू माई RHS. यही मुझे RHS में प्रूफ करने को बोला था. तो ICSE में जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है पर हाँ आपको ट्रिगोनोमेट्री के लिए थोड़ा बहुत प्रैक्टिस होना चाहिए. तो आज के लेक्चर में हमने 5 क्वेश्चन किए थे जो ICSE में पूछा गया है. आप देख सकते हैं कि लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है मतलब सेकेंड लास्ट एंड लास्ट वाले क्वेश्चन वो 2 बार रिपीट हुए थे. एक 2004 2009 एंड 1 वाज 2000 एंड 2013. सो ऐसे ही काफ़ी रिपीटिंग वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं. बाकी भी जो क्वेश्चन पूछे गए थे ICSE में काफ़ी ईजी स्कोरिंग होता है ट्रिगोनोमेट्री वाला चैप्टर. हाइट्स एंड डिस्टेंस भी मिला ले तो मतलब 15 मार्क्स श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है. तो ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लीजिए. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर सच सोल्यूशन. अगर आपको इस क्वेश्चन से इस लेक्चर से रिलेटेड कोई डाउट्स है तो आप नीचे टाइम स्टैम्प्स के साथ पूछ लीजिए. मैं अगर मुझे टाइम मिले तो मैं सोल्यूशंस बता दूंगा. जो डाउट्स है वो क्लैरिफाई कर लूँगा. एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशन फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द वीडियो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन एंड लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.